साहब, ये क्या बदतमीजी है? तुम देख तो रहे हो कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तुम फिर भी यहाँ पर गंदगी करते जा रहे हो। ज्यादा बकवास मत कर, तू अपना काम कर, तुझे यहाँ झाड़ू लगाने के पैसे मिलते हैं। साहब, मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाने के पैसे मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारा दिन यहाँ पर गंदगी करते रहोगे और मैं झाड़ू लगाती रहूँगी। अरे, मुझे और भी तो काम होते हैं। अगर तुझे और काम है तो यहाँ झाड़ू लगाने का काम क्यों ले लिया? जा करके अपना काम कर, यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही है? अरे साहब, आप ये क्या कह रहे हो? अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे घर का खर्चा चलाने के लिए तेरा पति नहीं है घर पर? वो क्या करता है? साहब, मेरे पति भी काम करते हैं एक मालिक साहब के यहाँ, वो भी खेती बाड़ी का काम करके कुछ पैसे कमाते हैं। लेकिन साहब, खाली उनके काम करने से घर का खर्चा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी पढ़ाई लिखाई करती हूँ तो उसका भी बहुत खर्चा हो जाता है। बस इसीलिए हम दोनों मिलकर कमाते हैं। क्या कहा? पढ़ाई करती है? अरे वाह, क्या बात है यार। मैं तुझसे एक बात कहूँ? हाँ साहब, मैं पढ़ाई करती हूँ। बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? देख, अगर तू पढ़ाई करती है ना तो ये काम छोड़ दे। ये काम करती हुई तू अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छी नहीं लगती? साहब, आप ये क्या कह रहे हो? अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊँगी? देख, तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा, तू ये काम छोड़ दे। मैं तुझसे जैसा कहता हूँ तू वैसा काम कर। साहब, मैं ये काम तो छोड़ दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि मुझे क्या काम करना होगा? अरे यार, काम कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस तुझे हमारा दिल बहलाना पड़ेगा। कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। मेरे हाथ ये झाड़ू लगा लगा कर इतने मजबूत हो चुके हैं, मैं तुम जैसे गुंडों से तो अकेली निपट सकती हूँ। समझे तुम लोग? तूने मेरे भाई का चांटा मारा, तेरी इतनी हिम्मत, अभी दिखाता हूँ तेरी औकात क्या है। अरे छोटे, छोड़ दे से, ये नाजुक कली है, टूट जाएगी। नहीं भैया, इसने आपकी बहुत बेइज्जती की है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। चल माफी मांग, मेरे भाई के पैरों में नाक रगड़ कर। छोड़ दे कमीने, मुझे छोड़ दे। क्या कहा? छोड़ दूं? जब तक तुम मेरे भाई के कदमों में नाक नहीं रगड़ेगी तब तक तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे। ऐसे नहीं, नाक रगड़ कर। ठीक है, लेकिन तुम एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम जो मुझ पर इतना अत्याचार कर रहे हो ना, मैं इसका बदला तुमसे एक दिन जरूर लूंगी। उठ, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। चल छोटे। लेकिन भैया माफी? अरे मांग ली उसने माफी, चल। अरे रागनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं जी, आप आ गए। आप बैठिए,
मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रागनी रुको, और मैं खाना बाद में खा लूंगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? देखो जी, आप परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो रागनी, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, और जब से हमारी शादी हुई है तब से अब तक मैंने तुम्हें ऐसे रोती हुई नहीं देखा है। आखिर बात क्या है, तुम मुझे बात बताओ। ठीक है जी, मैं अभी आपको बताती हूँ। जब मैं सुबह झाड़ू लगाने के लिए गई थी ना, तो 2 गुंडे आकर मुझे बहुत परेशान करने लगे। उनसे मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। रागनी, तुम चुप हो जाओ। और तुम उन गुंडों को जानती हो, कौन थे वो? मैं तो उन्हें नहीं जानती कि वो कौन थे, लेकिन हाँ, अगर वो लोग मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान जरूर लूँगी, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है और मैं अपनी बेइज्जती का एक दिन उन लोगों से बदला लेकर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो रागनी, मैं इसलिए तुम्हें काम पर जाने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान हम जैसे गरीब लोगों की मजाक बनाना चाहता है, हमारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। देखो जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, और मैं जो पढ़ाई करती हूँ उसका खर्चा कैसे चलेगा। हम दोनों ने मिलकर जो सपने देखे हैं वो सपने कैसे पूरे होंगे। देखो रागनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सपने पूरे जरूर कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखो जी, तुम्हारे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम दोनों मिलकर साथ मेहनत करेंगे तभी हमारे सपने पूरे हो पाएंगे, नहीं तो हमारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। आप एक काम करो, आप जिन भी मालिक के यहाँ पर काम करते हो आप उन्हीं से पूछ लो। अगर उनके यहाँ पर मेरे लायक कोई काम हो तो मैं भी आपके साथ ही काम कर लिया करूँगी। हाँ रागनी, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। मैं कल सुबह जाकर ना मालिक साहब से पूछ लूँगा, अगर तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो। अगर तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो मालिक साहब मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें काम दे देंगे। ठीक है जी, अब आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रागनी, और रागनी। हाँ जी, बताइए। रागनी, मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम कॉलेज चली जाना, और मालिक साहब से मैं तुम्हारे लिए काम के लिए पूछ लूँगा। ठीक है जी, आप जाइए, मैं कॉलेज चली जाऊँगी। ठीक है। और अभी छोटे, क्या बात है, कुछ परेशान सा लग रहा है। क्या हुआ छोटे, नाराज है मुझसे? मैं क्यों ना हूं नाराज, तुम्हें पता है मेरे लिए मेरे से बढ़कर आप हो। हाँ छोटे, मुझे पता है कि तू मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा मानता है। जब तुम्हें पता है तो तुमने सोच कैसे लिया कि कोई लड़की तुम्हारी बेइज्जती करती रहे और मैं खड़ा होकर देखता रहूं? तुम्हें पता है उस वक्त मेरा खून कितना उबल रहा था, और मैं चाहता ना उसे वही गोली मार देता। छोटे, मुझे पता है तू मुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन मैं क्या करूं इस दिल का जो उस लड़की पर आ गया था।
चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा दिल उस पर आ गया। जब उसने तुम्हें थप्पड़ मारा ना तो मेरा खून खोल गया। मुझे पता है छोटे, तुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा था, लेकिन क्या करूँ मैं, प्यार में ये सब होता रहता है। चलो मान लिया भाई, और बड़े भैया को पता चल गया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, उनकी इज्जत का क्या होगा। छोटे तू चिंता मत कर, बड़े भैया को कुछ पता नहीं चलेगा। और रही बात उस लड़की की, तो एक दिन उसे अपने जाल में जरूर फंसा कर रहूँगा। चलो ठीक है भैया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ इस रास्ते पर क्यों खड़े हो? इस रास्ते पर क्यों खड़ा हूँ तुझे नहीं पता? अरे वो झाड़ू लगाने वाली इसी रास्ते से जाती है कॉलेज, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है भैया, चलो कोई बात नहीं, करते हैं इंतजार, कितनी देर में आएगी? अरे भाई अब हमारा इंतजार खत्म हुआ, वो देखो वो आ रही है झाड़ू लगाने वाली। अरे हाँ छोटे, आ तो रही है, लेकिन आज तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं तो इसके प्यार में और भी ज़्यादा पागल हो रहा हूँ। तो फिर भाई आज इससे अपने दिल की बात बोल ही दो। हाँ छोटे तू ठीक कह रहा है, आज मैं अपने दिल की बात इससे बोल ही दूंगा। ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। देख ये कोई बदतमीजी नहीं है, हमारे भाई तुझसे कुछ बोलना चाहते हैं, बस इसीलिए तेरा रास्ता रोका है। तुम्हारे भाई मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हो तुम? जल्दी बताओ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। भाई जो कुछ भी तुम्हें बोलना है ना बोल दो। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? वो भी तुमसे? मैं तो नहीं करती। थू। देख मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, तू चुपचाप मेरी बात मान जा, इसी में तेरी भलाई है। अच्छा नहीं होगा? क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा? मैं तुझसे डरने वाली नहीं, समझा? छोड़ मेरा हाथ। कुछ ज्यादा ही बोली है भाई, तुम कहो तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूं। छोटे रुक जा, देख मैं तुझे प्यार समझा रहा हूँ, तू हमारी बात मान जा, वरना तू हमें और हमारे भाई के बारे में जानती नहीं कि हम कौन हैं। अगर हम चाहे ना तो तुझे तेरे घर से उठाकर ले आएंगे और तेरा पति भी कुछ नहीं कर पाएगा। कह दिया जो कहना था। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आगे से तुम दोनों ने मुझे परेशान किया या फिर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों के हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, समझे? भाई तुम पर कुछ नहीं होने वाला, और जो भी करूँगा वो मैं करूँगा। देख छोटे तुझे जो भी करना है कर लेना, लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं हो पाए, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है। ओ छोटे रुक तो सही, ओ छोटे सुन तो सही। अरे जितेंद्र आ गया तू, लेकिन आज तो तू बहुत जल्दी आ गया। अरे साहब आप नमस्ते साहब, वो मुझे ना आपसे कुछ काम था, इसलिए मैं आज जल्दी आ गया। बात करनी है? हाँ बता, क्या बात करनी है? वो साहब आपको तो पता ही है कि हमारे हालात कैसे हैं और हम कितने गरीब हैं, और ऊपर से मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही है और उसका पढ़ाई का खर्चा काफ़ी आ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी पत्नी को आप काम दे देते। यार जितेंद्र तुझे तो पता ही है कि मेरे यहाँ ज़्यादा काम नहीं है, और मैं तो तेरी मजबूरी देखकर तुझे काम पर रख लिया। साहब मुझे पता है कि आपने मेरी मजबूरी को देखकर मुझे काम पर रखा। साहब थोड़ी दया और दिखा दीजिए, मेरी पत्नी को काम पर रख लीजिए ताकि मेरी पत्नी की अच्छे से पढ़ाई हो जाए। यार जितेंद्र क्या बताऊँ, मेरे यहाँ ज़्यादा काम तो है नहीं। चल कोई बात नहीं, बुला लाना अपनी पत्नी को, काम कर लिया करेगी। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। हाँ हाँ चल कोई बात नहीं, जा तू काम कर।
अरे आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। लो जी, खाना खा लो। लो रागनी, मैंने खाना खा लिया, बर्तन धरे आओ। अब बताइए जी, आपके मालिक साहब ने क्या कहा मेरे काम के लिए? हाँ रागनी, मालिक साहब ने बोल दिया काम के लिए, तुम कल मेरे साथ काम पर चलना। ठीक है जी, अगर मालिक साहब ने बोल दिया है काम के लिए तो कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूँगी। ठीक है रागनी, अब तुम अपनी पढ़ाई करो, कल तुम चलना मेरे साथ काम पर, ठीक है? रागनी, शाम होने वाली है, तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, तुम खाना बना लेना और मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है जी, मैं घर जा रही हूँ, घर जाकर खाना बना लूँगी और तुम भी टाइम से शाम को घर आ जाना। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अब तक तो मैंने कुछ नहीं करा, करूँगा अब, क्योंकि तूने मेरे भाई की बहुत बेइज्जती कर ली। देखो, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, हटो, मुझे जाने दो। क्या कहा अच्छा नहीं कर रहे हो? अरे अच्छा तो मैं करूँगा, वो भी तुझे मारकर, और तुझे मारकर मेरे भाई की बेइज्जती का बदला पूरा होगा, समझी तू? अच्छा तो तू मुझे मारेगा? मुझे लगता है शायद तुझे याद नहीं है कि मैंने तुझसे क्या कहा था। मैंने तुझसे ये कहा था, अगर आगे से तूने
मुझे परेशान किया तो मैं तेरा हाथ तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा तू? अब बोल, तुझे कौन बचाएगा मुझसे? अरे मैं तो तुम लोगों से हमेशा बचना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने पर। देख, ये सब तू बहुत गलत कर रही है। अगर मेरे भाई को पता चल गया ना, तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। तेरा भाई मुझे जिंदा गाड़ देगा? मैं भी देखती हूँ कि तेरा भाई मेरा क्या करता है। छोटे, छोटे, ये क्या हुआ? छोटे, तूने ये क्या किया? मेरे भाई को जान से मार दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे गोली की आवाज। तूने ये सब बहुत गलत किया। अरे रागनी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है, यही वो दोनों लोग थे जो मुझे रोज परेशान करते थे। अब मैंने इन दोनों का खेल खत्म कर दिया। अब आज के बाद मुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। क्या रागनी, ये लोग तुम्हें परेशान करते थे? रागनी, अब यहाँ से चलो। अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो तुम्हें जेल हो सकती है। उठो और अपने आप को संभालो। चलो।